Hello, bachcho. Let's see this question. A 10 kg block is released from rest at top of the incline and brought to the rest momentarily after compressing the spring by 2 meter. What is the speed of the mass just before it reaches the spring? तो एक ब्लॉक है 10 kg का, वो इंक्लाइन पे रखा हुआ है, उसको वहां से रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद में वो यहाँ पे आता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करता है और स्प्रिंग को 2 मीटर कंप्रेस करता है और उसकी स्पीड फिर जीरो हो जाती है। तो उसने पूछा है कि जब उसको टच करने वाला होगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी, वो हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन इतने के बीच में लगाते हैं। जब ब्लॉक यहाँ पे आके पहुंचेगा तो इस पे एक तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा इधर और एक स्प्रिंग का वकडन होगा। बाकी यहाँ पे कोई वकडन देने वाला, नॉर्मल का वकडन जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल क्या लग रहा है अपना, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन के लॉन्ग ऐसा हो रहा है इसीलिए। ठीक है, तो क्या क्या आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ग्रेविटी का फोर्स कौन सा होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा एम जी साइन 30 से साइन 30। कितने देर तक वो डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स। डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव एम जी साइन 30 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, स्प्रिंग कितने से, 2 मीटर से कंप्रेस हो रही है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी रुक रहा है तो जीरो होगी, टच करते टाइम जस्ट क्या होगी, वी वेलोसिटी तो हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब ये अपनी इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एम जी हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस हाफ इंटू के का वैल्यू इन्होंने 100 दे रखा है, मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर। करेक्ट, ये कैंसल, ये इससे कैंसल, यहाँ से आ जाएगा -100 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 इंटू 10। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, सो वी इज इक्वल टू रूट ओवर 20 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल आंसर इज ए। बेस्ट ऑफ लक।